हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। लास्ट वीडियो में हमने डिस्काउंट का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने बताया था कि जनरल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट हुआ करता है, और किस तरह से डिस्काउंट को हमें जनरल में रिकॉर्ड करना है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का जो मेन जो पर्पज है वो बल्क सेल को प्रमोट करना है। मतलब जो खरीदने वाला है हमारे से ज्यादा माल खरीदे, तो वो एक लालच देने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। और जनरली जो ट्रेड डिस्काउंट है वो दैट इज गिवन बाय द होल सेलर टू द रिटेलर। होल सेलर देता है रिटेलर को। फिक्स परसेंटेज होती है ट्रेड डिस्काउंट की, जैसे 20% ऑफ हमारी स्कीम है। कोई भी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी का अगर माल खरीदेगा हमारे से, तो हम उसको 20% ऑफ उसको देंगे, तो वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट जितना है उसको हम लिस्ट प्राइस में से माइनस कर देते हैं, और वो जो नेट अमाउंट आता है उससे हम सेल और परचेज की एंट्री बनाते हैं। एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सपोज हमने अनिल को 50,000 लिस्ट प्राइस की गुड्स हमने सेल की हैं। मतलब कैटालॉग में जो रेट है वो 50,000 है चीज का, और हम 20% ऑफ देते हैं। इसका मतलब एक्चुअल जो हमारी सेल हुई है वो 40,000 की हुई है। 20% ऑफ 50,000 दैट विल बी 10,000। तो 10,000 इस 50,000 में एक्स्ट्रा है, तो नेट अमाउंट सेल का हमारा 40 हो गया। तो 40 से हमें सेल की एंट्री बना देनी है। अब अनिल गिवन है, इसका मतलब क्रेडिट सेल है। अनिल इज रिसीवर हेयर, तो एंट्री विल बी अनिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री में अनिल को हमने डेबिट किया, तो अनिल इज अ डेटर। डेटर वो होते हैं जिनसे हमें लेने होते हैं। तो वी आर टू रिसीव 40,000 फ्रॉम अनिल। उसके बाद क्या हुआ, अनिल ने क्या किया, हमें 5,000 लिस्ट प्राइस की गुड्स हमें रिटर्न कर दी, वापस कर दी। अब 5,000 जो है ना, उन गुड्स का लिस्ट प्राइस है जो गुड्स अनिल हमें वापस कर रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा एक्चुअली अनिल हमें कितने की गुड्स वापस कर रहा है। कैटालॉग में रेट तो उस चीज का 5,000 है, लेकिन एक्चुअली वो चीज 5,000 की नहीं है, उसमें 20% एक्स्ट्रा इंक्लूड है। तो अगर हम नेट अमाउंट निकालें कि कितने की एक्चुअली गुड्स अनिल ने हमें वापस की है, तो 5,000 का 20% हम 1,000 इट मीन्स कि 1,000 इस 5,000 में एक्स्ट्रा है। तो एक्चुअली अनिल हमें जो गुड्स वापस कर रहा है वो 4,000 की वापस कर रहा है। तो 4,000 की हम एंट्री बना लेंगे। 2 अकाउंट्स में ये एंट्री एंटर होगी। एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में, जब परचेज की हुई गुड्स वापस होती हैं तो परचेज रिटर्न होता है। सेल की थी किसी को, उसने वापस कर दी, तो दैट आर एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो एक तो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, और दूसरा अनिल अकाउंट है। अनिल वापस कर रहा है, तो अनिल से जितने हमें लेने थे तो अनिल के अकाउंट में उतने हमें नोट करने पड़ेंगे जितने की गुड्स उसने वापस कर दी, ताकि वो नेट अमाउंट निकल सके कि अनिल से एक्चुअली अब हमें क्या लेना है। तो अनिल जो है ना, गिवर हेयर, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल का उल्टा, सेल रिटर्न। सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिटेड इनकम, और उसमें से रिटर्न आ गए तो दैट विल बी डेबिटेड। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल। अब देखिए, अनिल ऊपर वाली एंट्री में अनिल 40,000 से डेबिट था, डेटर था, लेने थे, और यहां अनिल 4,000 से क्रेडिट हो गया। इसका मतलब हाउ मच वी आर टू रिसीव फ्रॉम अनिल नाउ, 36,000। डेबिट 40 से है, 4,000 से क्रेडिट हो गया। इट मीन्स कि 36,000 से स्टिल अनिल डेबिट है, तो अनिल विल बी डेबिटेड बाय 36,000। उसके बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है, रिसीव्ड फ्रॉम अनिल ₹35,000 इन फुल सेटलमेंट। हमें अनिल से 35,000 रिसीव हुए हैं और फुल सेटलमेंट हो गए। मतलब अब अनिल से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अनिल से कोई लेना देना नहीं है। अनिल से एक्चुअली हमें लेने कितने थे, अनिल से हमें 40,000 लेने थे, जिसमें से 4,000 की गुड्स अनिल ने हमें वापस कर दी। तो अनिल से अब हमें 36,000 हमें रिसीव करने हैं, बट अनिल इज पेइंग अस ₹35,000 एंड फुल सेटलमेंट। मतलब कि 1,000 हमने अनिल को छोड़ दिए। इसका मतलब दैट इज डिस्काउंट अलाउड। वी हैव अलाउड द डिस्काउंट ऑफ ₹1,000 टू अनिल। तो दिस एंट्री विल बी एंटर्ड इन कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड अनिल अकाउंट. Anil is giver here, that therefore Anil will be credited by 36,000. Only then the accounts of Anil will be fully settled.
देखिए अनिल डेबिट था 40 से, लेने थे 4000 से यहां क्रेडिट हो गया जब उसने अनिल ने हमें गुड्स वापस की, और 36,000 से अनिल यहां क्रेडिट हो रहा है जब वो हमें 35,000 दे रहा है फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब अनिल 40 से क्रेडिट हो गया 4 और 36, और 40 से ही डेबिट था, फुल सेटलमेंट हो गई अनिल की। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज कमिंग 35,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000, लॉस है हमारा, डेबिट होता है डिस्काउंट अलाउड, और टू अनिल, अनिल के सामने 36,000 आने हैं क्योंकि अनिल का हिसाब किताब 36,000 से निपट गया। तो इस तरह से हम एंट्री ट्रेड डिस्काउंट की करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं उसमें असाइनमेंट में, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। इस तरह से धीरे धीरे हम जर्नल की जो अगले जो टिपिकल ट्रांजैक्शंस है जर्नल की, उसकी तरफ बढ़ेंगे। जर्नल में मेन डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, जो कि इन 2 वीडियोस में, एक तो लास्ट कल दिया था वीडियो, एक ये आज वाला वीडियो, तो इन दोनों को ध्यान से समझें और जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको खुद ट्राई करें करने की, तो एक फेमिलियर हो जाएंगे कि किस तरह से जर्नल में डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।